हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कस रीमान एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है, डिट इज़ फ़तोउ लेमा। फ़तोउ लेमा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट है और रियल एनालिसिस में 8 to 16 मार्क्स तक का इसका जो क्वेश्चन है वो बाय नेम या विद स्टेट भी आ सकता है। तो फ़तोउ लेमा का आपको स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों को दोनों अच्छे से आना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ फ़तोउ लेमा। फ़तोउ लेमा की स्टेटमेंट है कि आपके पास आपने कोई भी एक FN सीक्वेंस लेट करनी है। लेट FN बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन। FN आपके पास कोई भी सीक्वेंस आएगी नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शंस की। FN कन्वर्ज करेगा F को ऑलमोस्ट ऑन E, देन इंटीग्रेशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू E लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फॉर E FN वेयर F आपका इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी FN x के। हमें क्या कह रही है स्टेटमेंट फ़तोउ लेमा की कि आपके पास FN कोई भी सीक्वेंस होगी। कैसी सीक्वेंस है? इसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट मेजरेबल फंक्शंस हैं। FN के अंदर सारे के सारे मेजरेबल फंक्शंस हैं, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस को कलेक्ट करके आपने उसकी एक सीक्वेंस बनाई और उसको नेम दे दिया FN। अब जो FN सीक्वेंस है वो F को कन्वर्ज कर रही है फॉर ऑलमोस्ट E पर। FN आपने नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की एक सीक्वेंस बनाई, उसको कन्वर्ज करवाया F तक। FN जो है वो कन्वर्ज कर रही है F को ऑलमोस्ट ऑन E पर। देन आपने प्रूव करना है कि जैसे FN कन्वर्ज कर रही है F को E पर ना, तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है E फॉर F, जो ये F जिस पर आपने कन्वर्ज करवाई है वो लेस देन इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी EFN, मतलब कि जो सीक्वेंस वाला है उसका इंटीग्रल। आपने सीक्वेंस वाले का भी इंटीग्रल लेना है ओवर E, इस F वाले का भी इंटीग्रल लेना है ओवर E। अगर आप सीक्वेंस FN को F तक कन्वर्ज करवाओगे तो जो ये F का इंटीग्रल लोगे ओवर E वो लेस देन या इक्वल होगा ये FN जो आपने सीक्वेंस ली है इसके इंटीग्रल ओवर E के, और इसमें आपने इस n को n टेंड टू इन्फिनिटी भी पुट करवाना है। ओके, और जो F है, F हमारा इस सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड है। जो F है उसको आप लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी FN x, मतलब आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको F माना है। तो इंटीग्रेशन E F इक्वल है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ओवर इंटीग्रल ओवर E FN के। तो एक टाइप से आप ये स्टेटमेंट इसकी जगह ये भी चीज़ लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। आपने FN कोई भी सीक्वेंस लेनी है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की, फिर देन उस सीक्वेंस को F तक कन्वर्ज करवाना है ऑलमोस्ट ऑन E पर। देन आपने प्रूव करना है कि अगर आप लिमिट उस FN सीक्वेंस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी FN करके फिर उसका इंटीग्रल निकाल लो, वो लेस देन इक्वल आएगा। आप उसका FN का सिंपल इंटीग्रल निकालो, बाद में उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करवाओ। ठीक है, प्रूफ में देखें, विदाउट लॉज ऑफ जर्नैलिटी सपोज डैट FN कन्वर्ट्स टू F। हम सपोज करेंगे, देखो हमारे पास गिवन भी है कि FN जो है F को कन्वर्ज करेगा ऑलमोस्ट E पर, तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी हम सपोज करेंगे कि FN जो है वो कन्वर्ज करता है F को एवरीवेयर ऑन E। अगर स्टूडेंट हमारे पास ऐसा केस हो कि जब FN F को कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमारे पास E पर कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन ऑफ E है वो किसके इक्वल आता है? 0 के। अब हम लेट करेंगे कि जो H है वो F से लेस देन या इक्वल है, इज़ अ बाउंडेड मेजरेबल। H क्या है? कोई भी बाउंडेड मेजरेबल आपने लेनी है जो कि लेस देन या इक्वल है F के, इज़ बाउंडेड मेजरेबल एंड वेनिश आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजरेबल M। हमने सेट डिफाइन किया है x बिलोंग्स टू E वेयर nx नॉन ज़ीरो विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या किया गया है, हमने एक H लिया है जो कि लेस देन या इक्वल F है। ये जो है ये बाउंडेड मेजरेबल है, H जो है वो बाउंडेड मेजरेबल है और वैनिश आउटसाइड है, मतलब कि इसके जो जीरो हैं वो इससे में नहीं है, मतलब इसमें ज़ीरो नहीं है, इस ज़ीरो से आउटसाइड है।
तो वेनिश ज़ीरो आउटसाइड है, तो इसके लिए हमने एक फाइनाइट मेजर सेट डिफाइन किया है m इंटू हमने सेट लिया x जो e से बिलोंग करता है और nx आपका नॉन ज़ीरो है जो कि लेस देन इन्फिनिटी है। लेट अस डिनोट द सेट बाय ई डैश। अब हम सेट को क्या डिनोट करते हैं, ई डैश। नाउ डिफाइन, अब हम डिफाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे h क्या लिया था, एक बाउंडेड मेजरेबल लिया था, तो अब हम h nx लेंगे, मिनिमम ऑफ एच एक्स इंटू एफ एन एक्स ओवर ई डैश। ई डैश हमने इस सेट को डिनोट कर दिया कि ये सेट ई डैश है। तो जैसे h हमारा मेजरेबल बाउंडेड मेजरेबल था, इसको आगे हमने डिफाइन किया एच एन तक, और एच एन कैसा आ गया हमारे पास, मिनिमम आया है इस एच एक्स का और एफ एन एक्स का ओवर इस सेट के अकॉर्डिंग। इस सेट को हमने क्या नेम दिया है, ई डैश फॉर सेट ई डैश। देन ईच एफ एन इज़ बाउंडेड बाय, यहाँ पर जो एफ एन है वो बाउंडेड है एच से, और इसमें भी वैनिशेस है आउटसाइड ऑफ एच। जो एफ एन है उसके अंदर से जो हमारा बाउंडेड तो है वो ओवर एच, लेकिन जो वो है आउटसाइड है एफ की। अब हम इस एच एन में लिमिट 10 करवाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन एक्स। क्या आएगा देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन एक्स हमने क्या डिफाइन किया है, मिनिमम ऑफ एच एक्स एफ एन एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एक्स एफ एक्स। अब हमने एफ एन एक्स का मिनिमम लिया है, एफ एन एक्स का मिनिमम क्या होगा, एच एक्स का मिनिमम एच एक्स ही है, एफ एन एक्स का मिनिमम क्या होगा, एफ एक्स। ये एफ एन तो आपके पास एन तो यहाँ पे इन्फिनिटी को 10 करने वाला मतलब लार्ज से लार्ज नंबर है हमारे पास, तो एफ एन का हमने सबसे स्मॉल लिया है, डेट इज़ एफ एक्स, मतलब मिनिमम लेना है, डेट इज़ एच एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करवाएंगे एच एन एक्स के अंदर जो इक्वल आएगा एच एक्स के। देखो अगर हम यहाँ पर एन को इन्फिनिटी 10 कराते हैं तो एच इन्फिनिटी एक्स आएगा, डेट इज़ एच एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ई डैश, क्योंकि हमने जो ये एच एन एक्स डिफाइन किया था ये ई डैश के ओवर करवाया था ना, इसलिए। तो यहाँ से एच एन एक्स जो है वो कन्वर्ज करता है एच एक्स को। तो सीक्वेंस एच एन इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन सच दैट एच एन एक्स इज कन्वर्ज टू एच एक्स ऑन ई डैश। यहाँ से क्लियर हुआ है। हमने प्रीवियस हमने अभी जो देखा था उसमें हमने इस एच एक्स को डिफाइन किया था और किसी मेजरेबल फंक्शन के अकॉर्डिंग, और ये हमारा इस पे कन्वर्ज भी कर गया है और ये बाउंडेड मेजरेबल आ चुका है। देन एफ एन एच एन जो है वो कन्वर्ज भी कर रहा है, बाउंडेड भी और मेजरेबल फंक्शन भी है, किस पर, ओवर ई डैश पर। देयरफॉर बाय बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम, बाउंडेड कन्वर्जेंस की थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश एच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश एच एन। देखो हमने प्रूफ जो हमें स्टेटमेंट भी गिवन था स्टूडेंट, उसमें हमारे पास यहाँ ई डैश के प्लेस पे सिंपल ई था, एच के प्लेस पे एफ था। हम ये सिर्फ एच के लिए लेकर चल रहे हैं, प्रेजेंट आप सिर्फ एच के लिए देखिए एक बार, उससे हम फिर पी तक एफ तक भी जाएंगे, क्योंकि एच जो है ये हमारा कहीं ना कहीं एफ से बिलोंग करता है। तो हम ई डैश के रिगार्डिंग ले रहे हैं, तो बाय बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई डैश इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश एच एन। ये कन्वर्जेंस की थ्योरम अप्लाई करी है हमने सिंपली। नाउ ई डैश को ई से रिप्लेस किया, ई एच इक्वल टू, मतलब यहाँ से अगर हम ई डैश के ओवर एच का इंटीग्रेशन करें या फिर ई के अकॉर्डिंग एच का इंटीग्रेशन करें तो वैल्यूज़ हमने इक्वल रखी है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश एच विच इज़ इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एच एन ओवर ई डैश। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, बाकी बस इसमें हमने एक चीज़ नहीं ऐड की, क्या की है कि जो एच का इंटीग्रेशन है ओवर ई डैश वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई। तो यहाँ से हम ये चीज़ उठाएंगे, इन दो आइडेंटिटीज़ को उठाएंगे ओनली, कि इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट हम लेंगे इन्फीमम इंटीग्रेशन ऑफ एच एन ई डैश, लिमिट ई नहीं सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीमम इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी ई डैश को ई से रिप्लेस कर दिया, दिस इज एच एन। अब हम क्या करेंगे, सुप्रीमम लेंगे दोनों साइड, इस साइड सुप्रीमम लेंगे फॉर ओवर ई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम एच लेस देन इक्वल्स टू एफ इंटीग्रेशन ऑफ ई एच विच इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हम सुप्रीमम लेंगे
तो सुप्रीमम ऑफ एच लेस देन इक्वल टू एफ, ये हमारे पास हमें गिवन है कि भाई एच जो है लेस देन इक्वल टू एफ है। और यहाँ पर भी हमने पहले जब एच पिक किया था तब उस टाइम पे चीज़ डिफाइन करी थी कि जो एच है वो लेस देन इक्वल टू एफ होगा। तो यहाँ पर हमने सुप्रीमम लिखा, सुप्रीमम एच लेस देन इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर सुप्रीमम अप्लाई करेंगे तो सुप्रीमम एच एन ओवर इंटीग्रेशन ओवर ई इज़ यहाँ पे एच जो है लेस देन एफ है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिमिट इन्फीमम थी, यहाँ पे सुप्रीमम कैसे आया कि अगर हमारे पास लिमिट इन्फीमा और लिमिट सुप्रीमम इक्वल होती हैं तो जब यहाँ से हमने इन्फीमम की जगह सुप्रीमम किया तो इसकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से सुप्रीमम ऑफ, अगर हम इस इंटीग्रल का लें, अब एस तो छोटा है, अगर हम इसके इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग सुप्रीमम लेंगे तो ये एफ़ के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम एच एन का इसके अकॉर्डिंग सुप्रीमम लेंगे तो वो एफ एन आएगा। क्यों आया? क्योंकि जो एच है हमारा लेस देन इक्वल है एफ़ के। तो लेस देन के इक्वल लो या फिर इक्वल ही लो या लेस देन लो, तो हमने यहाँ पर माना इक्वल है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन ओवर ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ एन। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।